अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत हिदायत आफ़ियत के साथ रखें। आज बस एक मुख्तसर सा रैंडम डेज़ का जो व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए गर्मी यहाँ काफ़ी है, इस वीक में तो ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा चल रही है और नाश्ता जो है उसमें ये फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात आपके साथ शेयर करनी है, वो ये कि हम में से हर कोई जानता है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने यूनुस अलैहिस्सलाम की एक दुआ का ज़िक्र किया जिसको हम आयत करीमा कहते हैं। तो मैंने ये बात जब पढ़ी ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इस आयत करीमा के फ़ज़ाइल में ये चीज़ है कि कोई भी बीमार अगर वो किसी बीमारी की वजह से परेशान है, किसी बीमारी में है ना, जब तक वो उस बीमारी में मुब्तला है, अगर कोई बीमार इस आयत को 40 टाइम्स पढ़ लेना, 40 मरतबा पढ़ ले, तो इसका इतना बड़ा सवाब है कि अगर तो उस बीमारी की वजह से इंसान शफा याब हो जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा, तो अल्लाह पाक उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देंगे। और दूसरा क्या है कि अगर उस बीमारी में उस मरीज़ की डेथ हो जाएगी ना, तो फिर उसको शहादत की मौत कंसीडर किया जाएगा। तो ये देखें कितना छोटा सा अमल है और उसके ऊपर कितने बड़े रिवार्ड्स हैं जो मिले। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और आज कौन बीमार नहीं है, हमारे साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू चल ही रहा होता है। तो अगर हम अपना ये मामूल बना लें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी नज़रिए से कि 40 दफ़ा मुझे ये आयत करीमा पढ़नी है बीमारी की हालत में, तो देखें हमारे पिछले गुनाह जो हैं वो कैसे साफ़ हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दें। इधर जनाब वापस चलते हैं व्लॉग की तरफ। रूटीन के कुछ काम चल रहे हैं। मैं यूँ करती हूँ कि जो पुदीना होता है उसको भी धो के उसके पत्ते सारे उतार के फिर उसको छाँव में ही रख देती हूँ ड्राई होने के लिए। तो जब ये ड्राई हो गया पुदीना भी धनिया भी, तो फिर उसके बाद मैं इनको सेव कर लेती हूँ। और इसी तरह से लहसुन अदरक की पेस्ट बननी थी वो मैंने बनाई। और ये बाहर जो है ये फिर वही हमारे जो फ़लस्तीनी बहन भाई हैं उनके साथ अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए एक छोटी सी गैदरिंग जो है, जिसको कहें आप मार्च था या एहतजाज था कोई, वो किया जा रहा है। तो हम लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता, जब ये अटैक हुआ था तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा इसका ज़िक्र कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको फिर इग्नोर कर चुके हैं। तो अल्लाह पाक उनकी मदद करें, हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की, और अल्लाह पाक उनके लिए ये जो है ना वो आसानी करें। अब किचन में खाना बना रही हूँ तो यहाँ ये तो हो रहे हैं राइस बॉयल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आज मैं बना रही हूँ दही वाले बैंगन। ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिश कहा जाए तो बिल्कुल सही है, हमारे घर में शौक़ से खाई जाती है और काफ़ी सालों से मैं बना रही हूँ। सबसे पहले ना मैं जिस टाइम पे मैं चाइना में रही हूँ वहाँ पे हमारे साथ एक बांग्लादेश से मतलब थी मेरी फ्रेंड एक, तो फ़र्स्ट टाइम उनके घर खाए और फिर उनसे फिर पूछा कि कैसे बनाएं, उन्होंने फिर मुझे सिखाया। तो जी ये बैंगन जो है बड़े साइज़ के ले लिए, इनको हमने मोटा काटा है तकरीबन 1/2 इंच की मोटाई में। उसके बाद नमक, मिर्च और हल्दी, मैंने सिर्फ ये 3 चीज़ें डाली हैं। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहें तो इसके ऊपर आप चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो कम ही मसाले डाले हैं, बस इनको डाल के तो अच्छे से जब मसाला इसके ऊपर लग गया तो उसके बाद फिर अब हमने बिल्कुल लो हीट पे इनको ना मैंने कवर कर दिया है। पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसके अंदर ये देखिए मैंने सारे स्लाइसेस रखे हैं। सारे जो बैंगन के स्लाइसेस हैं इनको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई हमने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं। इसके लिए साथ एक थोड़ा सा हम इसका मसाला बनाएंगे। देखें जिंजर गार्लिक पेस्ट है मेरे पास, इसमें भी मैंने ऑयल थोड़ा सा डाला है। हालांकि इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो ना तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन हम आजकल थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं। हालांकि मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एहतियात ही कर रहे हैं। तो बस 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक की पेस्ट है, उसके अंदर जैसे ही वो हल्का सा उसका कलर चेंज हुआ, कच्चापन दूर किया उसका, और साथ ही मैंने ये एक ही टमाटर लिया था उसको ग्राइंड करके उसकी प्यूरी बनाई हुई है और वो मैंने इसमें डाल दी। मसालों में वही घर के मसाले हैं, नमक है, सुरख मिर्च है और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी है, और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया था। तो बस इसको हमने अच्छे से कुक करना है मसाला। अब ये जो हमने स्पाइसेस डाली हैं ये भी अच्छे से जब पक जाएंगे तो हमारा ये जो मसाला है
एक तरह से आप समझें ये इसका तड़का ही है। तो ये भी हमारा रेडी हो गया और अभी इसके लिए हमने फाइनली जो तड़का है वो अभी बनाना है। अच्छा, ये मैंने फिर सबसे पहले जो है ना वो सर्विंग डिश के अंदर थोड़ा सा मैंने जो मसाला बनाया था वो डाला है और उसके साथ ये इसकी मैंने बैंगन जो है इनके स्लाइसेस की लेयर लगाएंगे। और इसमें जाता है योगर्ट, जैसे नाम ही इसका दही वाले बैंगन। तो इसमें हमने ऐसे करना है कि दही को अच्छे से पहले बीट करना है और उसके अंदर आप चाहें तो दही में भी काली मिर्च और नमक डाल लें। मैंने खाली नमक डाला था और अगर आपको पसंद हो तो इसके अंदर भी आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं दही के अंदर, वो आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो बस फाइनली ये मैंने योगर्ट जो था इसको अच्छे से पहले बीट किया हुआ था और इसको मैंने दही को डाल दिया। अब फिर हम सेकंड को लेयर लगा लेंगे ऐसे ही बैंगन की। और जब बैंगन सारे रखे दोबारा से फिर वैसे ही जो मसाला है वो ऊपर लगा के, तो फाइनली हमारी ये जो है ना बैंगन ये रेडी हो गए। आपके पास जितनी क्वांटिटी हो उसके लिहाज से आप देख लें आपकी कितनी लेयर्स बनती हैं, 2-3 जो भी बने, और उनको बस ऐसे ही रिपीट करते जाते हैं। और इसकी सर्विंग के लिए हम लोग तो इनको बॉइल्ड राइस के साथ खाते हैं, लेकिन अगर इसके साथ पराठा हो तो वो भी बड़ा मज़े का लगता है। तो इसको दोनों ही चीज़ों के साथ सर्व किया जा सकता है, पराठा भी और बॉइल्ड राइस भी। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि देखिए आपने देखा होगा कि मैं नॉन स्टिक पैन्स जो है ना उनको बहुत अवॉइड करती हूँ। मेरे पास सिर्फ एक बड़े साइज़ का जो पैन है ना वो है नॉन स्टिक, अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मेरे पास तवा भी आम जो देसी होता है खाली लोहे का, पाकिस्तान से लाई हुई हूँ, वही यूज़ होता है। और बाकी मेरे जो कुकिंग के लिए पॉट हैं हैवी बॉटम के मैंने लिए हुए हैं और वो स्टील के बर्तन हैं जिनको मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो इवन हम जो सिल्वर स्टील भी यूज़ करते हैं वो भी हेल्दी नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो बर्तन हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, और प्लास्टिक के बर्तनों का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए हमारे किचन में। अब फाइनली मैं इसका तड़का बना रही हूँ, तो उसमें सिर्फ साबुत लाल मिर्च जो है ना 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला, उसमें वो साबुत लाल मिर्च डाल दी थी और साथ ही इसके अंदर मैंने कटा हुआ धनिया डाल लिया। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फाइनली इसको ऊपर से हमने इसका तड़का लगा दिया है और अभी आप इसकी लुक देखें। अगर तो आप पहले ये रेसिपी ट्राई कर चुके हैं तो फिर तो आपको पता होगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है, लेकिन अगर आपके लिए नई है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती है, बहुत अच्छी बनती है। और एक ही तरह की सब्ज़ी खा के एक ही तरीके की वो इंसान बोर हो जाता है, तो हमें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इसीलिए आप ये रेसिपी बनाएं तो मुझे यकीन है कि आपके घर वालों को अच्छी लगेगी। ये साथ मेरे पास पिकल्ड वेजिटेबल्स हैं, बॉइल्ड राइस हैं और साथ ही छोटा सा थोड़ा सा जो है वो पराठा भी साथ मैंने रखा। तो इस तरीके से इसकी ज़बरदस्त सी हमने सर्विंग कर ली। तो मुझे तो दोबारा देख के तो मेरा दिल कर रहा है खाने के लिए। चलें जी, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।